एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स की इस सीरीज़ में आज हम बूलियन के बारे में बात करेंगे कि बूलियन डेटा टाइप होता है वो क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे कितने तरीके हो सकते हैं बूलियन डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करने के, उन सब के बारे में समझेंगे। तो नॉर्मली बूलियन का जो कॉन्सेप्ट है वो है, हमें कोई ऐसा डेटा टाइप चाहिए था जिससे हम कोई एक तरह से फ्लैग रिप्रेजेंट कर सकें, हाँ या ना में, ट्रू या फॉल्स में, ठीक है, यस या नो में। लाइक रियल टाइम में ही हमारे पास ऐसे कई ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टूडेंट्स जब पास होते हैं या फेल होते हैं तो वहाँ पर हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस होते हैं, लाइक पास या फेल, राइट। इसी तरह से बाकी जगह पर होते हैं, लाइक कैन वोट और नॉट, लाइक 18 से ज़्यादा एज है तो वोट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज़ होते हैं, हाँ या ना में, जैसे आप लाइक यस या नो, ट्रू फॉल्स, वॉटेवर। कुल मिला के दो ही केस हमारे पास होते हैं। उस टाइप के केस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट में बूलियन डेटा टाइप है जिसमें दो वैल्यूज़ होते हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप इससे पहले PHP, जावा या C++ पढ़ के आए हैं तो ये यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स का जो केस है वो डिफरेंट है थोड़ा सा, कि ट्रू और फॉल्स को हमेशा स्मॉल कैप्स में ही रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक अगर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड्स जो होते हैं वो लाइक केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, बट जावा स्क्रिप्ट में ये जो ऑलमोस्ट जो भी प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं या मेथड्स हैं वो केस सेंसिटिव हैं। तो यहाँ पर ट्रू को ट्रू ही लिखना है, लाइक स्मॉल केस में ही लिखना है। कुछ इस तरह से आप ट्रू को इस तरह से ही लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लाइक आप टी में ट्रू में इस तरह से टी कैपिटल कर दें या कुछ अलग कर दें तो एज ए कांस्टेंट वेरिएबल ट्रू करेगा, कि ये डिफाइन नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जो दो वैल्यू मेरे पास ट्रू या फॉल्स होती हैं वो स्मॉल केस में ही होती हैं और इसी तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली बूलियन वैल्यू हम डायरेक्टली बहुत कम यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है यूज़ नहीं करते हैं, बट ज़्यादातर हमें बूलियन वैल्यू एक्सप्रेशन से मिलती है। चाहे वो कोई लाइक कंडीशनल एक्सप्रेशन हुआ कोई, या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर के थ्रू मिल रहा है हमें, लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू मिल रहा है, या किसी भी तरह के एक्सप्रेशंस के थ्रू ही हमें ज़्यादातर ये बूलियन वैल्यू मिलती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको याद हो जब हम ऑपरेटर वगैरह पढ़ रहे थे तो वहाँ पर इस तरह से कुछ किया, 10 इज़ ग्रेटर देन 8, तो एक एक्सप्रेशन है। तो इसका जो इनका जो रिज़ल्ट होता है वो बूलियन ही होता है, ट्रू या फॉल्स, राइट। अब अगर हम बूलियन वैल्यू की बात करें, नॉर्मल जो एग्जांपल होते हैं वो हम डायरेक्टली कुछ इस तरह से असाइन कर देते हैं, ट्रू या फॉल्स जो भी हमारी नीड है कुछ इस तरह से असाइन कर देते हैं, राइट। ये सबसे नॉर्मल और इजी वे है और इसी तरह से यूज़ भी हम करते हैं। बट इसके अलावा आप डायरेक्टली बूलियन कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हैं, जो बूलियन कुछ इस तरह से होता है। इसे फंक्शन भी बोल सकते हैं, कंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हैं, बट एज अ कंस्ट्रक्टर बोलना ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि फंक्शन हम बोलते ज़रूर हैं बट उन्हें हम एज अ कंस्ट्रक्टर यूज़ ले सकते हैं, लाइक एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ ले सकते हैं। जावा जावा स्क्रिप्ट में ऑलमोस्ट लाइक लगभग सभी चीज़ों ऑब्जेक्ट हैं, तो उसे आप एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो। तो इसीलिए फंक्शन ना बोल के इसे कंस्ट्रक्टर बोलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप इस तरह से भी डायरेक्टली ट्रू या फॉल्स वैल्यू को असाइन कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि यही तरीका है। इसके अलावा आप न्यू कीवर्ड के थ्रू भी असाइन कर सकते हो, बट इसमें और उसमें डिफरेंट आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एज अ ऑब्जेक्ट आपको वो वैल्यू मिली है जब आप न्यू कीवर्ड के थ्रू असाइन कर रहे हो, लाइक कोई बूलियन वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं तो वो आपको एज अ ऑब्जेक्ट मिलेगा। बट बिना न्यू कीवर्ड के डायरेक्टली ट्रू फॉल्स या बूलियन कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप कुछ भी इस तरह से पास करोगे तो आपको नॉर्मल वैल्यू, बूलियन वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये सबसे इजी वे था, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ट्रू फॉल्स यूज़ करना, और अगर कोई दूसरे टाइप की वैल्यू है तो उसे अगर आप टाइप कास्ट करना चाहते हो, टाइप कास्ट का मतलब होता है किसी डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप की दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना,
अपने नीड के अकॉर्डिंग जो भी आपको ज़रूरत है। कई बार होता है कि हम डायनेमिक वैल्यूज डेटाबेस से या किसी एक्सटर्नल रिसोर्स एपीआई से जब डेटा फैच करते हैं तो हमारे पास हमें नहीं पता होता है कि एक्चुअली में वो हमारे पास स्ट्रिंग आ रहा है या कोई बूलियन वैल्यू। तो वहाँ पे हमें टाइप कास्ट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अगर टाइप कास्ट करना हो तो आप कंस्ट्रक्टर यूज़ कर लेना, न्यू कीवर्ड यूज़ मत करना, उससे थोड़ा कोड भी आपको कन्फ्यूजिंग लगेगा, क्योंकि एट द एंड हमें तो बूलियन वैल्यू चाहिए तो वो आपको इससे मिल जाएगी। तो अभी मैंने जैसा कहा कि आपको कि इसके थ्रू आप टाइप कास्ट कर सकते हैं। तो अगर सपोज़ करो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख देता हूँ और टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज़ कर लेता हूँ जिससे मुझे पता चल जाए, तो आप देखोगे कि बूलियन वैल्यू है ये, राइट। क्योंकि इसके अंदर जो कंटेंट है, वैसे भी हमारा जो कोई भी स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग को छोड़ के कोई स्ट्रिंग में हम कुछ भी लिखेंगे तो वो कन्वर्ट होकर इंटरनली हमें ट्रू ही रिटर्न करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसमें कुछ दूसरा स्ट्रिंग ट्रू फॉल्स के बराबर रखूँ तो भी मुझे बूलियन मिलेगा, और टाइप का अगर ये टाइप ऑफ हम मैं रिमूव कर दूँ तो आपको इस तरह से ट्रू मिल जाएगा। अगर मैं एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, एम्प्टी स्ट्रिंग पास करूँगा तो मुझे फॉल्स मिलेगा। तो इस बात का स्ट्रिंग के बारे में ध्यान रखें कि बूलियन में जब हम कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंग को तो क्या मिलता है। लेकिन ध्यान रहे कि जब हम स्ट्रिंग, जैसा कि आपको पता है कि स्ट्रिंग को हम तीन तीन से चार तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक सिंगल कोट के थ्रू, एक डुअल कोट्स के थ्रू, एक बैकटिक्स के थ्रू, और जो चौथा होता है वो है डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बना के, लाइक न्यू स्ट्रिंग करके। इसमें मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रिंग। बट अभी आप एज अ ओवरव्यू समझ लें थोड़ा तो आपको हेल्प होगी कि जब आप इस तरह से एम्प्टी स्ट्रिंग एज अ ऑब्जेक्ट में बना के पास करोगे तो आपको ट्रू मिलेगा, बिकॉज ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट हमेशा ट्रू होता है जावा स्क्रिप्ट में। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं कि स्ट्रिंग के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी बूलियन वैल्यू में ट्रू या फॉल्स हो सकते हैं। तो एक तो हो गया नंबर, कि अगर आप कोई भी नंबर यूज़ करोगे ज़ीरो को छोड़ के तो वो आपको लगभग ट्रू ही मिलेगा। अगर आप ज़ीरो यूज़ करोगे तो वो आपको फॉल्स मिलेगा। इसे आप डायरेक्टली इफ़ एल्स में, मैंने आपको बताया था जब हम ऑपरेटर पढ़ रहे थे, कि अगर आप इफ़ एल्स या किसी कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर के साथ इसे जब यूज़ करोगे तो इंटरनली इनका टाइप कास्टिंग इनका हो जाता है। तो इस बात का तो आपको आई थिंक पता ही होगा। तो ज़ीरो जो है वो फॉल्स ट्रीट होता है। अगर नल की बात करूँ तो वो भी फॉल्स ही ट्रीट होगा, नल हमारा फॉल्स ट्रीट होगा। अगर अनडिफाइंड है तो वो भी हमारा फॉल्स ही ट्रीट होगा, सॉरी, ठीक है। इसके अलावा और क्या हमारे पास बचा, अगर कोई वेरिएबल में वैल्यू है तब तो ऑब्वियसली वो ट्रू ही होगी। इसके बाद क्या बचा फिर, नैन, हाँ नैन और बचा है, नैन भी फॉल्स ही होगा ऑब्वियसली। कुल मिला के अगर आप मोटा मोटा समझें तो जो भी एम्प्टी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो सभी फॉल्स ही होते हैं हमारे जावा स्क्रिप्ट में। बूलियन में जब भी टाइप कास्ट करोगे, वैसे भी इंटरनली टाइप कास्टिंग हो जाती है तो वो आपको फॉल्स ही मिलेगा, ठीक है। नाउ बूलियन के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, देखो जब हम, वैसे तो हमने ये ऑपरेटर्स में पढ़ा था, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जब हम कंपैरिजन करते हैं, एक होता है डबल इक्वल्स टू, एक होता है ट्रिपल इक्वल्स टू। तो डबल इक्वल्स टू क्या, जस्ट कंपैरिजन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा 10 इक्वल्स टू 10, आप बोलोगे ये तो बराबर होंगे, ऑब्वियसली ये बराबर हैं। अब अगर मैं इसे स्ट्रिंग में रख दूँ, अगर मैं इसके कंटेंट की बात करूँ, इसके अंदर जो कंटेंट है वो ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो ऑब्वियसली ये ट्रू होगा। बिकॉज जब हम डुअल इक्वल्स टू यूज़ करते हैं तो ये जस्ट कंटेंट जो वैल्यू होती है किसी वेरिएबल के अंदर, वो चेक करता है कि उसका कंटेंट सेम होना चाहिए, उसका डेटा टाइप क्या है वो उससे मतलब नहीं करता, जो हमारा डुअल इक्वल्स टू होता है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे ट्रू मिला। अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल इक्वल्स टू यूज़ कर लूँ, इसे स्ट्रिक्ट कंपैरिजन बोलते हैं, स्ट्रिक्ट कंपैरिजन, तो मुझे फॉल्स मिल जाएगा, जो कि दोनों वैल्यूज़ को टाइप कास्ट करके चेक करता है। अब जैसे ये हमारा इंटीजर है और ये इंटीजर नहीं है, तो ये वाला टाइप कास्ट करके देख लिया कि हाँ भाई ये दोनों मैच कर रहे हैं विद डेटा टाइप और नॉट। अगर डेटा टाइप के साथ मैच कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें रिज़ल्ट रिटर्न कर देगा। तो बूलियन के बारे में ये दो चीज़ें ज़रूर ही ध्यान रखें
कि एक्चुअली में ये कैसे काम करते हैं। नाउ अब थोड़ा डीपली इसके बारे में जाते हैं कि इसकी और क्या हो सकते हैं। लाइक अगर मैं न्यू बूलियन करूं तो आई थिंक इसमें आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जावा स्क्रिप्ट में सबसे जो अच्छी बात है वो यही है कि आप इसे डिबग कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इसमें हमें कुछ चीज़ें मिली। बूलियन के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया कि ये कंस्ट्रक्टर एज अ कंस्ट्रक्टर वर्क करता है। बात कर लेते हैं टू स्ट्रिंग और वैल्यू ऑफ की। देखो, वैल्यू ऑफ क्या है? वैल्यू ऑफ जब हम कोई वेरिएबल इस तरह से डिफाइन करते हैं लाइक एक्स इक्वल्स टू ट्रू, तो बिहाइंड द सीन लाइक इंटरनली ये जो जब हम इस तरह से उस वेरिएबल को यूज़ करेंगे तो बिहाइंड द सीन ये वैल्यू है ना, किसी भी बूलियन वैल्यू जो भी है, वो इंटरनली वैल्यू ऑफ फंक्शन को कॉल करके ही पता करता है। लाइक उसे कॉल करके हमें जो रिज़ल्ट है वो रिटर्न करता है। मैं इसको अभी प्रूफ करके दिखाऊं। लाइक अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूं एक्स डॉट वैल्यू, आप देख सकते हो, तो मुझे सेम रिज़ल्ट मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं आप या तो डायरेक्टली एक्स को यूज़ कर लीजिए या डायरेक्ट आप एक्स डॉट वैल्यू ऑफ जो फंक्शन होता है उससे यूज़ कर लीजिए। तो इंटरनली कोई भी जब हम वैल्यू बूलियन वैल्यू एक्सेस करते हैं वेरिएबल के थ्रू, तो इंटरनली वैल्यू ऑफ फंक्शन को कॉल करता है। नेक्स्ट अगर हम टू स्ट्रिंग की बात करें तो टू स्ट्रिंग एक्चुअली क्या करता है? टू टू स्ट्रिंग जैसा नाम से आप समझ सकते हो, जो भी बूलियन वैल्यू होगी उसे एज ए स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। देखो अभी तो आप देख सकते हो इसमें और इसमें, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ग्रीन कलर में आ रहा है, ये वाइट कलर में आ रहा है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है क्योंकि ये एज ए स्ट्रिंग आ रहा है। तो आप बोलोगे नहीं, तो मैं बोलता हूँ ठीक है, मैं टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज़ कर लेता हूँ, वो हमें बताएगा एक्चुअल। तो आप देख सकते हो इसका जो डेटा टाइप है वो एज ए स्ट्रिंग आ रहा है। तो टू स्ट्रिंग को आप डायरेक्टली लाइक चाहो तो आप स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर यूज़ कर लो टाइप कास्ट करने के लिए, या डायरेक्टली बूलियन वैल्यू पर टू स्ट्रिंग मेथड कॉल कर लेना। तो वो आपको जो भी बूलियन वैल्यू होगी वो एज ए स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा, चाहे वो ट्रू है या फॉल्स हो। कंपैरिजन के टाइम पर आप डायनामिक कंपैरिजन के टाइम पर अब अगर आपको स्ट्रिंग से कंपैरिजन करना हो तो टू स्ट्रिंग करके कॉल करके इसे इजीली आप कंपेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ा एडवांस थिंग लाइक प्रोटोटाइप, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक प्रोटोटाइप बताया था। देखो, जो भी हम फंक्शन वगैरह डिफाइन करते हैं ना, या कंस्ट्रक्टर जैसे बोल सकते हो, वो उसके साथ एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी आप कह लो। प्रॉपर्टी तो नहीं होती है, हाँ एक तरह से प्रॉपर्टी होती है प्रोटोटाइप नेम की, जिसका मेन पर्पस होता है किसी अपने कस्टम किसी प्रॉपर्टी या फंक्शन को ऐड करना प्रोटोटाइप के थ्रू। अब ये थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, थोड़ा आगे जाके जब आप स्ट्रिंग एरे ऑब्जेक्ट फंक्शन थोड़ा पढ़ लोगे तो आपके ज़्यादा समझ आ जाएगा। बट अभी मैं थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे दूंगा, ट्राई करना समझने की। तो प्रोटोटाइप बेसिकली जैसे मैंने भी बताया कि कस्टम प्रॉपर्टी या यूज़र डिफाइंड प्रॉपर्टीज़ या मेथड्स को ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर जैसे मैंने यहाँ पर एक्स इक्वल टू फॉल्स डिफाइन कर दिया, तो मैं चाहूँ तो इस तरह से बूलियन कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके एक ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल बूलियन डॉट प्रोटोटाइप डॉट, यहाँ पर आपको उस प्रॉपर्टी या फंक्शन का नाम दे देना है। जैसे मैं दे देता हूँ माई फ्लैग, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक फ़ंक्शन इसे असाइन कर देता हूँ। फंक्शन भी आपने आई हो मुझे पता है नहीं पढ़े, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे आगे से समझ लेंगे। बट अभी देखते हैं। अभी देखो, जब हम दिस करेंगे तो ये करंट जो भी जिस भी कंस्ट्रक्टर में यूज़ कर रहे होंगे उसका ऑब्जेक्ट आता है डॉलर दिस के थ्रू, डॉलर नहीं, सिर्फ दिस दिस डॉट वैल्यू ऑफ अगर हम करेंगे तो मुझे करंट जो ऑब्जेक्ट होगा, लाइक हम बूलियन कंस्ट्रक्टर में हैं तो इसका मुझे ऑब्जेक्ट मिल जाएगा दिस के थ्रू। वैल्यू ऑफ मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भी हमारा करंट वैल्यू असाइन करेंगे बूलियन में वो मुझे मिल जाएगा। तो वैल्यू ऑफ इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। ये ऑलरेडी रिटर्न करेगा तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो रिटर्न कर दूंगा इट्स ट्रू एल्स रिटर्न इट्स फॉल्स,
ठीक है। अब अगर मैं, जैसे मैंने एक्स में ये असाइन किया फॉल्स, अब मैं इस वेरिएबल के थ्रू, ये जो मैंने कंस्ट्रक्टर के थ्रू माई फ्लैग फंक्शन ऐड किया था, इसे कॉल कर सकता हूँ कुछ इस तरह से, एक्स डॉट माई फ्लैग। आप देख सकते हो मेरे बी एस कोड ने ही सजेशंस दे दिया। तो अगर मैं इसे रन करूँगा तो देखो इट्स फॉल्स। अगर मैं इसमें ट्रू असाइन करता हूँ तो मुझे इस तरह से मिल जाएगा। आपको अभी लग रहा होगा कि नहीं ऐसा तो यूज़ नहीं होगा, बट बिलीव मी, जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करना स्टार्ट करोगे तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। क्योंकि क्या होता है, कई बार आपको कस्टमाइजेशन जब करने पड़ते हैं ना, तो प्री डिफाइंड चीज़ों में करने पड़ते हैं, वहाँ पर प्रोटोटाइप जो प्रॉपर्टी है ना, बहुत यूज़फुल होती है। हालांकि अभी भी थोड़ा सा अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देना, मैं जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड देने का ट्राई करूँगा। तो ये कुछ डीप चीज़ें, कुछ मेन चीज़ें समझनी थी बूलियन के बारे में, ताकि आगे जब भी हम कोई बूलियन का कॉन्सेप्ट लें या बूलियन वैल्यू कहीं यूज़ करें तो आपको अच्छे से समझ में आए कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई हो गई। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।